गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लिंग। तो बच्चों, संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है। कुछ शब्द आपके ऐसे होते हैं जो केवल स्त्री के लिए प्रयोग में ले जाते हैं, यानी कि दादी, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल पुरुष जाति के लिए प्रयोग में ले जाते हैं, जैसे दादा। तो दादा, दादी, नाना, नानी, मम्मी, पापा, तो ये सब आपके क्या है? लिंग वाले शब्द। तो चलिए एक बार अच्छे से इसको समझते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे सीमा अपने भाई के साथ फोटो में है, यानी ये इनका रिश्ता क्या है? भाई और बहन। उनके साथ में मम्मी और पापा, और बिल्कुल बीच में दादा और दादी। तो देखा आपने, यहाँ पे जो लिंग वाले शब्द हैं वो मैंने आपको किस तरीके से बताए? भाई का बहन, मम्मी का पापा और दादा का दादी। तो यहाँ पे आपके बिल्कुल लिंग वाले शब्दों के उदाहरण स्पष्ट होते हैं। कुछ शब्द आपके स्त्रीलिंग हैं और कुछ आपके पुरुष लिंग यानी पुल्लिंग है। तो आइए देखते हैं हम। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द आपके पुल्लिंग कहलाते हैं, यानी कि जो पुरुष जाति का बोध कराएं, जैसे कि दादा, माली, कबूतर। तो ये कुछ शब्द हैं जो बोलने से ही आपको पता चल जाते हैं कि ये आपका पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग। ठीक है। तो ये आपके पुल्लिंग शब्द है क्योंकि इसमें हमें पढ़ने से और बोलने से पता चल रहा है कि दादा, माली, कबूतर ये आपके पुल्लिंग का बोध कराते हैं। दूसरा भेद है आपका स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, मालिन, कबूतरी। तो ये सारे ही शब्द आपके क्या है? स्त्रीलिंग, यानी स्त्री जाति का बोध कराए जो शब्द। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग: मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊंटनी, हाथी, हथिनी, घोड़ा, घोड़ी, कटोरा, कटोरी, बेटा, बेटी, बच्चा, बच्ची, चिड़ा, चिड़िया। अन्य शब्द: लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, सुनार, सुनारिन, कुम्हार, कुम्हारिन। ठीक है। तो ये बच्चों आपके सामने कुछ पुल्लिंग शब्द थे जिनका स्त्रीलिंग उनके सामने लिखा हुआ है। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहने वाले शब्द होते हैं, यानी पर्वत के नाम। ये जो शब्द हैं ये हमेशा पुल्लिंग में बने रहते हैं, ये कभी स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। पर्वत में जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल आदि। फलों के नामों में सेब, केला, आम, संतरा आदि, ये सब आपके पुल्लिंग वाले शब्द हैं। धातुओं के नाम में सोना, लोहा, तांबा आदि। अनाजों के नाम में गेहूँ, चना, चावल, मक्का आदि। वृक्षों के नाम में आम, नीम, पीपल, बरगद, अशोक आदि। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द, यानी वो किसी भी कीमत में आपके पुल्लिंग यानी पुरुष लिंग में नहीं कन्वर्ट होंगे, ये आपके हमेशा स्त्रीलिंग ही बन के प्रयोग में लिए जाते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि। ठीक है। जैसे भाषाओं के नाम में हिंदी, तमिल, मराठी, पंजाबी, उर्दू आदि। बोलियों के नाम में भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी आदि। और तिथियों के नाम में यानी डेट में अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आदि। तो देखा आपने कि ये जो शब्द है आपके स्त्रीलिंग का ही बोध कराते हैं। चलिए
कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। वैसे ही आपका गृह कार्य आपको स्वयं करना है। दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर उसके उत्तर लिखिए। बंदर का, बकरा, पुजारी, बैल, हिरण, पिता, बालक, लेखक, मोर, आदमी। ठीक है, तो ये सारे ही शब्दों के आपको लिंग बदलकर लिखने हैं। जैसे बंदर का, बंदरिया। ठीक है, पुजारी का, पुजारिन। तो ऐसे ही सब आपको अपने आप करने हैं, ये आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।